जय जोहर आणि वारली इंडियन्स. तर वारली इंडियन्स यांची बॅटिंग आहे. जय जोहर संघाने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतलेला आहे. गौरव हावरे आपण कुठे असतील तर व्यासपीठाकडे यायचं आहे. गौरव हावरे आपण कुठे असतील तर व्यासपीठाकडे यायचं आहे प्लीज. आपल्या आमंत्रित केलं जातं आहे. विनीत आपल्याला आमंत्रित करतोय. गौरव करण अर्जुन या आपल्याला विनीत आमंत्रित करतो आहे. तर पहिले षटक घेऊन येतोय गोलंदाज राऊंड द विकेट कडून. गौतम असेल तो. गौतम ना. ए बॉलर कोण आहे? गौतम आहे का? ए बॉलर कोण आहे? गौतम का? धन्यवाद डीजे. दीपक आणि यश. दीपक ऑन स्ट्राईक आणि यश नॉन स्ट्राईकला आहे. नक्कीच दीपक दादा यांचा मात्र खेळ देखील तेवढाच चांगला असतो. फिरकीचा गोलंदाज आहे. यावेळेला ओपनिंग बॅटिंग करताना पाहायला मिळत आहे. दोन्ही संघ एक एक सामना हारलेले आहेत. भीमर आहे. चेंडूला मात्र बिहाइंड द विकेट आणि चौकार येतोय. नो बॉल चौकार. वाजव डीजे. 5 धावांचा बोनस. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या बोर्डावर पाहायला मिळते ती म्हणजे 9. नक्कीच 2 चौकार खेचले गेलेले आहेत दीपक यांच्या फळीने. नक्कीच यावेळेला व्हेरिएशन चांगलं काम करते आहे. परंतु झेल येतो आहे. दीपक यांना फ्री एंट्रीचा मात्र बोनस मिळतो आहे. नक्कीच फ्री हिट शॉट पाहायला मिळाला. संधी मिळते आहे. 1 धाव मात्र मिळते आहे. धावसंख्या 10 पाहायला मिळते. तर नक्कीच 9 धावांवर खेळतो आहे दीपक. 2 चौकार 1 धाव. जय ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळेल यावेळेला. यश ओ हलकासा कट आला. फाईन लेग कडे चेंडू. 1 धाव. स्ट्राईकला रोटेट करण्याची कामगिरी. नक्कीच गौतम यांची गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे आपल्याला आणि चांगला समाचार देखील घेतला जातो. एका बाजूला जय जोहर तर एका बाजूला वारली इंडियन्स असे 2 संघ आपल्याला पाहायला मिळते आहेत. नाणेफेक जिंकली. गोलंदाजी स्वीकारली. मोबदल्यामध्ये फलंदाजीच्या माध्यमातून पहिल्या षटकामध्ये चांगली कामगिरी करत असताना फलंदाज मात्र कामगिरी देत असताना दीपक आणि यश ही जोडी आपल्याला पाहायला मिळते आहे. लेग बायच्या माध्यमातून धाव येते आहे. एकेरी प्रत्येक चेंडूला धाव गोळा करण्याचं सामर्थ्य इकडे दाखवताना हे फलंदाज पाहायला मिळत आहे. स्ट्राईकला रोटेट करण्याची भूमिका. संधी येते. चौकार साकारला जाण्याचं कामगिरी करत असताना पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या 12. 1 to 12 ऑन द बोर्ड. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू आहे. यावेळेला फिल्टर्स मिड ऑनला तैनात आहे. पकडेल कॅच. गडी होईल बाद. परतावं लागेल डकआउटला. कम ऑन डीजे. वाजव. धन्यवाद डीजे. चला बॅट्समॅनचं नाव सांगायचं आहे. कल्पेश. फलंदाज नवीन कल्पेश मैदानाच्या आत एंटर होत असताना यशला मात्र यावेळेला नक्कीच झटपट जलद गतीने पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूला एक चांगला मोठा फटका मारण्याच्या नाद्यामध्ये मिड ऑन क्षेत्रामध्ये झेलबादच्या माध्यमातून परतावा लागते आहे डकआउटला. तर दीपक मात्र 2 चौकारांच्या माध्यमातून चांगली खेळी साकार करत असताना पाहायला मिळतो आहे. गोलंदाज विवेक पाहायला मिळणार आहे. गोलंदाज विवेक. गोलंदाजी विवेक यांच्या हातामध्ये आहे. आपल्याला पाहायला मिळते आहे. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक आहे. 3 क्षेत्ररक्षक आपल्याला बाहेर पाहायला मिळतात. डीप मिड विकेट. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ असं आपलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये पाहायला मिळते आहे. हलकासा कट. वाह. दीपक मात्र कलात्मक खेळी साकारताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच
जेव्हा जेव्हा मैदानात असतो हालचाल मात्र दाखवतो, कधी गोलंदाजीच्या माध्यमातून फिरकीचा नाद, तर टेक्निकली बॅटिंगच्या माध्यमातून आपल्याला आता या वेळेला मैदानात फलंदाजीचा खेळ साकारताना पाहायला मिळतो आहे. धावसंख्येचा फेरबदल आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 13 धावा बोर्डावर लागलेल्या पाहायला मिळत आहेत. पुढचा चेंडू यावेळेला खूप सुरेख पद्धतीने बॅकफुटच्या माध्यमातून खेळला जातोय. कव्हर क्षेत्रामध्ये एकेरी धाव स्ट्राईक रोटेटिंग सिस्टम इकडे अपडेट केलं जात असताना एकेरी धावाने स्कोरबोर्ड हलवणे ही कामगिरी मात्र पाहायला मिळते, कारण एव्हरेजला देखील चांगल्या पद्धतीने साथ मिळते आहे. संधी असते मोठ्या फटक्यांची, तेव्हा सुवर्ण संधीत रूपांतरित केलं जातं फटक्यांच्या माध्यमातून. यावेळेला बघा जागा बनवून खेळते आहेत. पॉइंटला हलका फुलका शॉट दीपक, कंटिन्युटी मात्र सातत्यता आपल्याला पाहायला मिळते. सुंदर खेळी साकारताना हा पाहायला मिळतो हा फलंदाज. वारली इंडियन संघासाठी यावेळेला मात्र क्रमवारीत फलंदाजांचा बदल करताना वारली इंडियन्सचे कर्णधार धनेश यांनी सांगितलं की नक्कीच थोडासा फेरबदल, बाकीच्या फलंदाजांना देखील संधी मिळणे गरजेचं आणि मिळालेल्या संधीचं सोनं करताना यावेळेला हाफ स्टंपच्या खूपच बाहेरचा चेंडू येईल वाईडच्या इशाऱ्याला. एक अतिरिक्त धाव पाहायला मिळते आहे. धावसंख्या 16 धावा, 16 ऑन द बोर्ड. तर नक्कीच चांगली आगेकूच वारली इंडियन्सच्या माध्यमातून होत असताना पाहायला मिळते आहे. खूपच चांगला नजराणा यावेळेला देखील पाहायला मिळतो आहे. वाईडचा इशारा येतो आहे. एक अतिरिक्त धाव मिळते आहे. पुन्हा एकदा धावसंख्या 1 ने वधारेल. धावसंख्या 17 पाहायला मिळते आहे. 17 ऑन द बोर्ड. नक्कीच प्रेक्षक गण मात्र थोडंसं दुपारच्या सत्रानंतर आपल्याला कमी पाहायला मिळतो आहे, परंतु नक्कीच संध्याकाळच्या सत्रामध्ये 4 नंतर आपल्याला चांगलेच प्रेक्षकांची गर्दी आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळेला क्लासिकल शॉट, परंतु टुपलाय घेतलेला झेल सुटतोय हातातून. एक पुन्हा जीवदान मिळते फलंदाजाला. एकेरी धाव मिळते आहे. तर धावसंख्या 1 ने वधारेल. 18 धावा. एकेरी मात्र फलक कंटिन्युटी जी म्हटली जाते आहे. पॉवर प्लेचं षटक आहे. नक्कीच बघतात आपण दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. चेंडू झालेले आहेत 4-5वा चेंडू घेऊन येतो आहे गोलंदाज. यावेळेला मात्र अख्खो टप्पा हाताळला जातोय. निर्धाव चेंडू हाताळला जातोय. सुंदर पद्धतीने यावेळेला गोलंदाजीची रणनीती मात्र तयार केली जात असताना पाहायला मिळते आहे. बॉलर विनीत आहे ना रे, विवेक, गोलंदाज विवेक. सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडूने सांगता दुसऱ्या षटकाची पॉवर प्ले. 2 षटक संपलेली आहेत. धावसंख्या 18 पाहायला मिळते आहे. नक्कीच 2 षटक पॉवर प्लेची. यानंतरची रणनीती क्षेत्ररक्षणाची थोडीशी फेरबदल होईल. अकबरबाईचा आवाज पुढच्या षटकासाठी आपण ऐकणार आहोत. नक्कीच आज आपल्या इकडे त्यांची उपस्थिती आहे. चिंचणी आदिवासी प्रीमियर लीग आहे. चला घाई करायची आहे. गोलंदाज लवकर घ्या. अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती असेल, आपल्याला सामने खेळवायचे आहेत. गोलंदाजाला लवकर चॉईस करा. कदाचित बहुतेक आपल्या स्वतःच्या हातामध्ये चेंडू घेतील गोलंदाजीसाठी. त्यांचे इरादे, त्यांची हलचल मला तरी वाटते त्याच पद्धतीची आहे. नक्कीच तिसरे षटक घेऊन येतील रोशन. गोलंदाज रोशन असेल. तर पुढचा आवाज अकबरबाई यांचा. तीसरी ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार रोशन. 2 ओवर में 18 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. एक विकेट हो चुके हैं. फील्डिंग में कुछ तब्दीली करना चाहते थे. बहुत ही अच्छी फील्डिंग जमाई है इन्होंने. इसी बीच गेंद डालने के लिए तैयार कल्पेश अपनी टीम के लिए क्या कर पाते देखें. इसी बीच गेंद डालने के लिए तैयार. बहुत ही शानदार शॉट लॉन्ग ऑन की जानिब खेला है. 1 रन का इजाफा और अच्छा थ्रो. बहुत ही अच्छी फील्डिंग. 1 रन का इजाफा. 19 रन हो चुके हैं यहाँ पर. बहुत ही अच्छा स्कोर है यहाँ पर. फील्डिंग की जमावट. एक स्लिप रखी है. बहुत ही शानदार शॉट खेलना चाहते थे और रनिंग बिटवीन 1 विकेट 1 ओवर
लेग बाय के रूप में 1 रन का इजाफा। 20 रन हो चुके हैं यहाँ पर 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा रोमांच क्रिकेट। अगली गेंद डालने के लिए तैयार कल्पेश को अच्छी हिट लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई। बाकी का काम कीपर ने किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 20 रन हो चुके हैं यहाँ पर। इसी बीच गेंद डालने के लिए तैयार, अच्छी गेंद धकेल दिया है। 1 रन का इजाफा। 21 रन हो चुके हैं, 21 रन। बहुत ही अच्छा रोमांच क्रिकेट देखने मिल रहा है यहाँ पर। अगली गेंद डालने के लिए तैयार, बहुत ही लॉन्ग ऑन की जानिब खेल दिया है। 1 रन का इजाफा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। 22 रन हो चुके हैं यहाँ पर 1 विकेट के नुकसान पर। One shot, sir. लास्ट गेंद बाकी है। 22 लास्ट गेंद बाकी है। तीसरी 22 रन हो चुके हैं यहाँ पर। कल्पेश, और बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छी कीपिंग का मुजाहिरा किया है। रन की कोई गुंजाइश नहीं। 22 रन, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे दर्शा गई। रोशन द्वारा खूबसूरत गेंदबाजी आई। हालांकि इस ओवर में सिर्फ कितने रन दिए, 2 रन दिए हैं, 4 रन दिए हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा रहा, बांध के रखा हुआ है। अभी थोड़े से गेम में परिवर्तन करना पड़ेगा वारली इंडियंस टीम को, क्योंकि चौथा ओवर लेके आए हैं। इस वक्त में स्कोर रुका हुआ है 22 पे, 22 ऑन द बोर्ड। ये इस तरीके से जो पारी है इसमें थोड़ी सी हलचल होनी जरूरी है। बड़े शॉट का नज़ारा हालांकि पिछले मैच में देखा, वंश की 50 रन की एक लंबी पारी जिसका इंतजार बिल्कुल 2 दिनों से था इस टूर्नामेंट को, कि एक अच्छी पारी खेलने वाला बल्लेबाज कहीं नजर आएगा, तो वंश ने काम पूरा कर दिया है। आज के दिन में बहुत ही बढ़िया पारी का नज़ारा दिखाया दर्शकों को। बड़े बड़े शॉट, 7 छक्के 2 चौकों की सहायता से 50 रन पूरे करके दिखाए थे। तो अब इस वक्त में गेंदबाजी के लिए तैयार है गेंदबाज। गेंदबाज मोहित, दीपक ऑन स्ट्राइक फिर एक बार देखने को मिलेंगे। देखते हैं क्या टर्निंग पॉइंट लेते हैं। चौथा ओवर चल रहा है। हालांकि अभी तक डकआउट में काफी अच्छे बल्लेबाज बैठे हुए हैं, मौजूद है, इंतजार है उन्हें भी क्रीज में कब आएंगे। और यहाँ पे देखिए क्लासिकल शॉट दिखाया गया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन पूरा, दूसरी की मांग है। रनिंग द बिटवीन की सहायता से 2 में तब्दीली दिया है। 24 बना है स्कोर, 24 ऑन द बोर्ड। खूबसूरत गेंद को खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया गया कवर की तरफ में लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक अच्छा पारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं दीपक आगे बढ़ के खिला है। इस वक्त ऊंचा गया है शॉट, क्या फील्डर पकड़ेंगे, क्या जजमेंट नहीं कर पाए। और यहाँ पे फिर एक बार 2 रनों में तब्दीली आई। 26 ऑन द बोर्ड, बहुत ही बढ़िया। ये अगर 2-2 रन भी बनते हैं तो काफी खूबसूरत रहेंगे, क्योंकि हर गेंद में नजारा दिखाएंगे बल्लेबाजी रनिंग द बिटवीन का माध्यम से, तो खूबसूरत सा स्कोर बनेगा। लेकिन यहाँ पे इस वक्त में गेंद बल्लेबाज को घुमाना चाहते थे, सफल करके खेलना चाहते थे, लेकिन ज्यादा ही घूम जाते हैं। पूरा एक राउंड लगाते हैं अपने आप को, और बल्ले को जो किनारा होता है वो किनारे पे आई गेंद वहां पे घूमती रही, तो डॉट गेंद। यहां पे देखिए हल्के से कट किया है, लेंगे स्ट्राइक, रोटेट, और इस वक्त रन आउट। दीपक की बहुत ही अच्छी पारी का नजारा दिखाया। कम ऑन डीजे आवाज जाओ। फूलों सा
धन्यवाद डीजे। हाँ यस, धनेश, नए बल्लेबाज धनेश मलिंगा इस वक्त एंटर हो चुके हैं और छक्के की हैट्रिक लगाते हैं तो संतोष जी सुतार की ओर से 500 रुपए का इनाम जारी है। देखते हैं मलिंगा इस वक्त क्या रोमांच दिखाएंगे मैदान के बीच में। हालांकि चौथे ओवर में एंटर हो चुके हैं ब्रिज पे। 1 रन से तब्दीली आई, स्कोर बना हुआ है 27 ऑन द बोर्ड। बहुत ही काफी अच्छा तालमेल रहा है इस वक्त। देखते हैं धनेश मलिंगा ऑन स्ट्राइक का गेंदबाज की गेंदबाजी का कैसा मुकाबला करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल मान सम्मान ग्राउंड रूट से खेला जाता है, कवर ड्राइव दिखाया दिया है। 1 रन से तब्दीली आएगी, 28 बने का स्कोर। बहुत ही बढ़िया मैच रोमांचित लेके आएंगे। दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है क्योंकि जीतेंगे वही टिकेंगे, हारेंगे उनको टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि मैच खेलने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, लेकिन वो इरादे बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। आने वाले 2-2 मैचों में उनको करके दिखाना होगा कर्तव्यगारी का वो नज़ारा। बेहतरीन बल्लेबाजी और बेछूट गेंदबाजी टीम को करनी पड़ेगी। फिर जैसे कि आज वारली बॉयज इस टूर्नामेंट के माध्यम से 2 मैच हारती हुई नजर आई, तो एक तरफ एकलव्य लायंस की बात करते हैं, 2 की 2 मैचें जीत के एक अच्छा मुकाम बना लिया है इस टूर्नामेंट में। कल के दिन में ट्राइबल किंग ने 2 की 2 मैचें जीते, अच्छा मुकाम तय किया है टूर्नामेंट में। तो देखना है आने वाली टीमें किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है। काफी अच्छे मोड़ पे लेके आया है मैच को। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बना हुआ है 28। धन्यवाद डीजे। वाव चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। नक्कीच पुढच्या षटकासाठी मी पुन्हा एकदा आमंत्रित करतो अकबर भाई यांना। यांचा सुंदरसा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळेल, चांगलं समालोचन देताना ऐकूया अकबर भाई यांना। 5 ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। विवेक जो कि अच्छे गेंदबाज अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं देखेंगे। बहुत शानदार शॉट लगाया लॉन्ग ऑन की जानिब। 1 रन का इजाफा, 29 रन हो चुके हैं यहाँ पर, 29 रन। विवेक यांनी मलिंगाची विकेट काढली तर 500 रुपयाचं बक्षीस आहे संतोषजी सुतार यांच्याकडून। बहुत ही शानदार शॉट लगाया यहाँ पर। वो कैच ड्रॉप वहां पर, बहुत ही आसान सा कैच ड्रॉप हो गया है। 1 रन का इजाफा, 30 रन हो चुके हैं यहाँ पर। विवेक कदाचित क्षेत्ररक्षकाने ऐकलं 500 रुपयाचं बक्षीस आहे आणि मलिंगाने आवाज दिला कॅच सोड रे, 500 रुपये माझ्यासाठी, 500 रुपये लागले षटकाराची हॅट्रिकला संतोष सुतार, मला संधी घेऊ देत एकदा। तर नक्कीच कॅच ड्रॉप केला जातो, एक संधी मिळते आहे। यस, तर फायनल डे ला मात्र फुल सेटअप आपल्याकडे लागणार आहे। अजय दादा एकच वादा आपल्या इकडे बँजो पार्टी देखील लावणार आहे 26 जानेवारीला आणि पूर्ण सेटअप असणार आहे। एकदा टाळ्याने स्वागत करूया अजय डीजे यांचं। अनाउन्समेंटिंग काय येते आहे, काय प्रोत्साहन दिलं जाते आहे। नक्कीच आपला समाज आहे, आदिवासी समाज आहे, जय आदिवासी आणि जय जोहार केला जातो आहे। यावेळेला मात्र उत्तुंग फटका, आउट ऑफ द पार येतोय षटकार, वाजव डीजे। धन्यवाद डीजे। षटकाराने धावसंख्येचा फलक हालताना पाहायला मिळतं 36। अकबर भाई अगली गेंद डालने के लिए तैयार। बहुत ही शानदार शॉट खेला है यहाँ पर, अच्छा कैच ड्रॉप हो चुका है। बहुत ही शानदार
ट्राई किया था उन्होंने। 2 रन का इजाफा, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन यहाँ पर देखने मिल रही है। बिल्कुल अकबर भाई यहाँ पे देख रहे हैं 2-2 कैच ड्रॉप किए गए। मौका था विवेक के लिए, 500 रुपये का इनाम रखा था। अगर आप धनेश मलिंगा जिसे कहते हैं इनका विकेट लेते हैं तो संतोष जी सुतार की ओर से 500 रुपए का इनाम। लेकिन 2 मौके 2 कैच ड्रॉप किए गए, एक लॉन्ग ऑन और दूसरा कवर के दिशा में यहाँ पे खेला है। देखिए लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद को मोड़ा और मिक्स फील्डिंग। ओ 4 रनों का इजाफा, आवाज जब डीजे। मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, इसी के लिए तो कहते हैं मलिंगा। धनेश को ये अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तभी तो डॉन की जैसी करतबगारी दिखाते हैं मैदान में जब भी रहते हैं डटे। ये खराब गेंद रही है, वाइट का इशारा आएगा। बहुत ही बेहतरीन नजारा, जितने लेट आते हैं अच्छी पारी संभालते हैं, खासियत है इनकी। लेकिन जब भी ओपनिंग में आते हैं थोड़ा सा प्रेशर में खेलते हैं, सोचते हैं मेरे बाद में क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से दीपक ने शुरुआत करके दी, काबिल तारीफ शुरुआत थी। यहां पे देखिए हल्का सा कट थर्ड मैन की दिशा में आया है। रन आउट का खतरा था, बाल बचे। 1 रन का इजाफा आया है और स्कोर में तब्दीली। 44 धावा बोर्डावर लागलेल्या आहेत 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर। चला पटापट घ्या। खूपच चांगल्या पद्धतीने खेळ आपल्याला रंगत येत असताना पाहायला मिळतो आहे। खूपच चांगली सारी खेळ रंगत येत असताना पाहायला मिळतो आहे। अकबर भाई क्या कहेंगे आप? इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी, अगर बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते तो इनको जीतने चाहिए। ये मैच कोई भी हालत में जीतना पड़ेगा। नए गेंदबाज वैभव आए हैं, अपनी टीम के लिए क्या कर पाते देखेंगे। वैभव जो कि बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। ₹44 रन हो चुके हैं यहाँ पर। नए गेंदबाज वैभव इस वक्त एक अच्छे जाने माने गेंदबाज है, यंग जनरेशन है। अकबर भाई काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि अगर 6 वाइट डालेंगे तो 1000 रुपये का प्राइज है। चला वैभव यांच्यासाठी हॅड्रिक जर घेतली वैभव आपण तर 500 रुपयाचा कॅश प्राइज संतोषजी सुतार यांच्याकडून लागू झालेला आहे। नक्कीच पुन्हा एकदा बक्षिसांचं साजरीकरण मात्र चांगल्या पद्धतीने होताना, अचिव्हमेंट मात्र कमी। दरम्यान जर आपण मागच्या सामन्यात बघितलं तर मोहित बुजिंग सेंटर यांनी चांगली प्राइज लावली होती, तर त्यावेळेला चांगलं अचिव्हमेंट आपल्याला पाहायला मिळतं। इकडे देखील अचिव्हमेंट प्राइज लागते का हे पाहायला मिळणार आहे। दरम्यान खेळला जातोय चेंडू कव्हरला, ग्राउंड रूटनं क्षेत्ररक्षित केला जाईल। दरम्यान 2 धावा, चांगली रनिंग द बिटवीन पाहायला मिळते आहे। अकबर भाई बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन यहाँ पर देखने मिल रही है। 2 रन का इजाफा हो चुका है। 46 रन हो चुके हैं यहाँ पर। बल्लेबाज चौके छक्के की बौछार करेगा ऐसे लगते है। इसी बीच गेंद डालने के लिए तैयार, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है यहाँ पर। और ये रिवर्स शॉट, बहुत ही शानदार शॉट, 4 रन का इजाफा। बहुत ही अच्छा रिवर्स शॉट था, जितनी भी तारीफ करो कम है। बहुत ही बेहतरीन शॉट लगा है, 4 रन का इजाफा। 50 रन हो चुके हैं यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन रिवर्स शॉट। चला टीम स्पिरिट होऊन जाऊ द्या। 50 धावा टाळ्या वाजल्या पाहिजेत। 50 धावा झाल्या आहेत परिपूर्ण। 50 धाव। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं। तर नक्कीच धनेश यांना 3 षटकारांसाठी मात्र 500 रुपयाचं कॅश प्राइज लागू आहे संतोषजी सुतार यांच्याकडून। पाहूया धनेश यावेळेला काय षटकारांची बरसात दाखवतील का, बक्षीस लावला गेलेला आहे, वाट बघता आहे संतोषजी सुतार
षटकार 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 पाहायला मिळतील का? तर वैभव गोलंदाजीच्या माध्यमातून विकेटची हॅट्रिक गेली. यॉर्करचा चेंडू हलकासा कट झालाय, थर्डमॅनकडे येतोय चेंडू. नक्कीच मला तरी वाटतंय कुठे ना कुठेतरी हे प्राइज लावणारे मात्र आमच्या खेळाला डिस्टर्ब करतात की काय आहे. धनेश म्हणतात चांगले चांगले चेंडू येतात, एका बाजूला आमच्यासाठी सुद्धा प्राइज लावतात, एका बाजूला गोलंदाजांना पण प्राइज लावतात. करायचं तर काय करायचं, मोठी खेळी साकारायचं तर धोका पत्करावा लागतो. नक्कीच रिस्क लेना जरूरी पडता है. वैभव जो कि अच्छे गेंदबाज है, अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं देखेंगे इसी बीच. बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद. 1 रन का इजाफा गली में खेल दिया है. 52 रन, 52 रन हो चुके हैं यहाँ पर. वैभव जो कि बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, रफ्तार रहती है गेंद में. देखा आपने फुलटॉस की भी गेंद आए, बल्लेबाज खेलना चाहते थे लेकिन जगह पे स्विंग स्विंग करते करते गली तक पहुंच गई. फील्डिंग के माध्यम से एक में तब्दीली आई और यहाँ पे देखिए फिर एक बार अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. वैभव खूबसूरत गेंदबाजी साकारते हैं हमेशा. जब भी चिंचिनी आदिवासी प्रीमियर लीग में अपना योगदान देते हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं. अच्छा नज़ारा है उनका, गेंदबाजी चाहे बल्लेबाजी में खूबसूरत पारी संभालते हुए नजर आते हैं. इस वक्त ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज है. तब्दीली आई है स्कोर में. 53 रन झालेले आहेत आपल्याला पाहायला मिळतात यावेळेला. अकबर भाई क्या कहेंगे आप? वैभव जो कि बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं और फुल टॉस गेंद और अच्छा सा कॉटन बॉल था और ये रन आउट का खतरा घुमा दिया है. बहुत ही अच्छा रन आउट का चांस मिला था मगर वो भी घुमा दिया वैभव ने. 2 रन का इजाफा, अच्छी रनिंग बिटवीन यहाँ पर देखने मिल रही है. देखिए एक बात खास नजर आ रही है, बहुत जब भी अच्छा पता गलती हुई है, गलती का मौका 2 रनों में. धनेश ये देखते हैं कि हमेशा स्ट्राइक को रोटेट नहीं करना है, रन कैसे बढ़ेंगे. एक अच्छा मौका मिला, पहले तो कैच एंड बोल्ड का मौका था, हाथ से थोड़ा सा फिसल गया. रनआउट का भी मौका था और इतने जोर से थ्रो किया, नहीं लगा और 2 रनों का इजाफा दिया. ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन बना है अभी तक. खुद भी आके लगाते तो भी रन आउट हो सकता था मगर जल्दबाजी की है और वैभव ने. एक मौका था रन आउट का. चला घाई करा, वेळ आपल्याकडे आता कमी होत चाललेला आहे. पटापट चालणारी वेळ आपल्याला पाहायला मिळते. अंपायर से भी गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द प्लीज बनाए करम सब फील्डरों को बोलो कि जल्द से जल्द शुरू किया जाए मैच, क्योंकि और मैच 2 बाकी है. बॉलर कोणाला रे? एकच मॅच आहे. एकच आहे. ने गेंदबाज गौतम अच्छी गेंदबाजी की थी पहली ओवर में. गौतम गेंद डालने के लिए तैयार. बहुत ही शानदार छक्का, बहुत ही शानदार छक्का लगाया है उन्होंने. पहली गेंद पर छक्का लगाया, बहुत ही शानदार छक्का लॉन्ग ऑन की जानिब खेला है. जितनी भी तारीफ करो कम है. जो जीता वही सिकंदर है. बिल्कुल 61 रन हो चुके हैं यहाँ पर और ये बहुत ही शानदार छक्का, दूसरा छक्का, लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं. बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है यहाँ पर. अभी मौका है, अभी मौका है. 67 रन, हैट्रिक का मौका आ गया है यहाँ पर. डीजे संतोष सुतार की ओर से छक्के की हैट्रिक, 500 रुपए का इनाम. मौका है, देखते हैं छक्का. चकमा का गए बिल्कुल नीचे वाली गेंद. यहाँ पे खुशी का माहौल भाई. 500 रुपए बच गए हैं हमारे. 500 रुपए बच गए. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है इन्होंने. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है इन्होंने. और ये शानदार छक्का, इसे कहते हैं बल्लेबाजी. जब भी मौका मिलता है छक्के ही निकलते हैं बल्ले से. कमान डीजे वाजा हुआ.
73 रन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे 3 में। अगली गेंद 41 पे खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, 42 रन पे खेल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। क्या आज की दिन का दूसरा 50 का नजारा दिखाएंगे मलिंगा। बहुत ही बढ़िया पारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चक्के डटे 42 हैं। रन पे खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है इन्होंने। काफी अच्छा साथ भी मिला है, सहयोग भी मिला है टीम की ओर से। शुरुआत बेहतरीन करके दी थी दीपक ने, 2 चौके डटे पहले ओवर में ही, शुरुआत खतरनाक करके दी थी, फिर मौका मिला है। इस वक्त में देखिए एक खूबसूरत सा मिड विकेट की तरफ में शॉट खेला गया है, रनिंग द बिटवीन। हाँ, अगर 2 रन का इजाफा, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन यहाँ पर देखने मिल रही है। 76 रन हो चुके हैं, 76। बहुत ही बढ़िया पारी नजर आ रही है। लेते हैं डीजे वाला ब्रेक। वाजव 6 गेंद बाकी है, लास्ट 6 गेंद। दिनेश ने 42 रन बना चुके हैं। अभी 8 रन की जरूरत, 6 गेंदों में 8 रन मारेंगे तो 50 रन हो सकते हैं उसके। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है और ये दूसरा 50 होएगा अगर ये 6 रन बनाते, 8 रन बनाते तो। बिल्कुल आखिरी गेंद में 2 रन मुश्किल बना दिए थे, लेकिन स्ट्राइक लेना चाहते थे धनेश। इस वक्त 6 गेंदें शेष बची हुई है और 73 रन बना हुआ स्कोरबोर्ड, बरोबर ना? यस, 73 ऑन द बोर्ड हम देख रहे हैं इस वक्त। बहुत ही बेहतरीन पारी का नजारा है। आने वाली गेंदें 6 शेष बची हुई हैं। धमाकेदार बल्लेबाजी साकारते हुए नजर आ रहे हैं मलिंगा 42 पे खेलते हुए। रिवर्स ग्राउंड रूट से कवर की दिशा में शॉट आया है, एक और दूसरे का मौका लेंगे। कॉल है, दौड़ना है। ये देखिए रन पूरा, बिल्कुल रन ये भी पूरा। अच्छी रनिंग बिटवीन यहाँ पर देखने मिल रही है। 2 रन का इजाफा हो चुका है। अकबर भाई खतरा उठाया था यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करने के लिए। बहुत ही रिस्क लिए थे। यहाँ पे ये जो खतरा उठाया, लेकिन मानना पड़ेगा इस साथी बल्लेबाज को। कामयाब हो चुके हैं 2 रन का। कल्पेश बिल्कुल काफी अच्छा रनिंग द बिटवीन दे रहे हैं। 2 बार 2 सुनहरे मौके मिले उन्हें, तो स्कोरबोर्ड में तब्दीली आई है। 75 ऑन द बोर्ड और 44 पे खेलते नजर आ रहे हैं। 78। अंपायर का इशारा वाइड, 1 रन का इजाफा हो। 79 रन हो चुके हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा स्कोर है यहाँ पर। तो 44 रन 44 पे रन, खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 6 रन की जरूरत है। एक छक्का लगाते हैं तो 50 रन हो सकते। ये 50 पूरा और ये 50 रन थी पूरी। बेहतरीन छक्का लगा है। जितनी भी तारीफ करो कम है। स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए। टीम तालियों की गूंज जोरदार होनी चाहिए। अगर आज के दिन का दूसरा 50 हमने देखने को मिला है। चिंचनी आदिवासी प्रीमियर लीग, क्या बेहतरीन पारी। पहले तो वंश ने किए था 50 रन, यहाँ पे मलिंगा जो हार्ड हिटर जाने जाते हैं। टेनिस क्रिकेट विश्व में एक नाम है। पहले बड़े बड़े बाल रखते थे, इसकी वजह से बल्ले से आए। पहले तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद आए थे। बहुत ही बढ़िया पारी और क्या स्वागत किया जाएगा तालियों की गूंज से। कम ऑन डीजे, मैं हूं डॉन, एक ही गाना बजना चाहिए क्योंकि डॉन करता है काम। कहते हैं ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है, और ये करके दिखाया है। कम ऑन डीजे, वाजाओ।
धनेश यायचा टॉस का बॉस कडे. संतजी सुतार यांना जायचं आहे. 500 रुपयाचं आपलं बक्षीस घ्यायला यायचं आहे. यायचं. आहा ए! बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है. 8 छक्के वाजव, लगाए, वाजव. 3 चौके लगाए. कॅमेरामन या. ओहो धन्यवाद धन्यवाद डीजे. एक मिनिट असणार आहे. धनेश आपल्याशी बोलणार आहे. नक्कीच काय सांगशील धनेश? खूप मोठी पारी. पहिल्या सकाळच्या सामन्यामध्ये थोडंसं प्रेशर होतं, यावेळेला मात्र क्रम बदलला आणि करून दाखवला. काय सांगशील? पहिली मॅच झाली मध्ये प्रेशर तो नव्हता थोडं, पण आमच्याकडे बॅटिंग लाईन थोडीशी कमी आहे म्हणून थोडं प्रेशराईज स्वतःवर हे केलं आणि स्वतःने बॅटिंग परफॉर्मन्स खराब केला. नाहीतर पहिल्या मॅचला पण चांगली बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न केला पण झालं नाही. नक्कीच आजचा ही 50वी खेळी कोणाला डेडिकेट करणार? सॉरी काय सांगितलं तुम्ही? ऑफकोर्स आपल्या फॅमिलीमध्ये ते देणार. नक्कीच आजची 50 धावांची खेळी आपल्या फॅमिलीला हे करतील, गिफ्ट असणार आहे. नक्कीच सुंदरशी खेळी साकारली यावेळेला धनेश याने आणि काय रंग भरलाय. 100 धावा, 3 अंकी आकडा पाहायला मिळतोय. 106 धावा परिपूर्ण, तर 107 धावा. चला पुढचा सामना डिक्लेअर होतोय आहे. शेवटचा सामना असेल, नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. दोन्ही संघांचा कर्णधारांना देखील विनंती असेल. पुढचा सामना सांगायचा आहे कोणाचा आहे? बहुत ही बेहतरीन छक्के लगाए, 8 छक्के. आदिवासी किंग आणि एसटी वॉरियर्स. आदिवासी किंग आणि एसटी वॉरियर्स दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी यायची आहे. एसटी वॉरियर्स, आदिवासी किंग. चला या दोन्ही कर्णधारांना विनंती असेल नाणेफेकीसाठी, तर नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. कॉईन घेऊन या. आपला कॉईन कोणाकडे आहे? उमेश कॉईन. चला आले दोघं पण. चला नाणेफेकीत नितीनजी धोडी यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी केली जाईल. ओपनिंग बल्लेबाज रोशन और वैभव अपनी टीम के लिए क्या कर पाते देखेंगे. 107 रन जीतने के लिए 108 रन की जरूरत है. 8 ओवर में 108 रन की जरूरत. 108 रन. चला टेल आलेला आहे. नक्कीच एस टी वॉरियर्स सामना आपला नाणेफेकीचा कोल जिंकलेला आहे. काय घ्यायचा निर्णय असेल यावेळेला? गोलंदाजी. येस गोलंदाजीचाच निर्णय असणार आहे पुन्हा एकदा. तर यावेळेला काय रणनीती असेल? बघितलंच आपण 100 धावा देखील पार झालेल्या आहेत. कुठपर्यंत थांबवणार समोरच्या संघाला? 60-70च्या मध्येच. नक्कीच 60-70 पर्यंत थांबवण्याचा इरादा असेल. बेस्ट ऑफ लक आहे. तर नक्कीच आपली फलंदाजी आलेली आहे. आदिवासी किंग यावेळेला काय कामगिरी करणार आहेत? काय नाही, आपलं आहे तेच 80-90 परत. नक्कीच 80-90 100 गाठायचा प्रयत्न नाही करणार का? नक्कीच बेस्ट ऑफ लक आहे दोन्ही संघांना पुढच्या सामन्यासाठी. वळूया पुढच्या इनिंगसाठी. आपण 107 धावांचं विजयी लक्ष लागलं गेलेलं आहे. मैदान सजलं आहे. प्रेक्षकगण आता वाढताना पाहायला मिळेल. धनेश गेंद डालने के लिए तैयार. रोशन को, रोशन और वैभव अपनी टीम के लिए क्या कर पाते देखेंगे. इसी बीच गेंद डालने के तैयार धनेश. अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद. वैभव बहुत ही अच्छी बढ़िया गेंदबाजी और अच्छी कीपिंग का मुजाहिरा किया. रन की कोई गुंजाइश नहीं. धनेश कुछ गली में थोड़ी तब्दीली करना चाहते हैं. थोड़ा आगे गली के अंदर एक फील्डर को खड़ा कर दिया. इसी बीच गेंदा निकले तैयार. अच्छी गेंद. फर्स्ट स्लिप में कैच था. 1 रन का इजाफा. रोशन ने अपना खाता खोला. 1 रन हो चुके. अच्छा, वैभव ने अभी अपना खाता खोला. 1 रन का इजाफा हो चुका है. अभी भी 107 रन की जरूरत है. धनेश फील्डिंग बहुत ही अच्छी रखी है. कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट, डिफाइंड लेग, लॉन्ग ऑन. इसी बीच गेंद डालने के लिए तैयार धनेश.
जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पर जितनी भी तारीफ करो कम है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 1 रन हो चुका है। धनेश बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है अपनी टीम के लिए। 8 छक्के और 3 चौके लगाए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए की है और ये बहुत ही शानदार शॉट। 1 रन का इजाफा और ये अच्छी रनिंग बिटवीन देखने मिल रही थी, मगर वहां पर अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। रन का कोई रन, 1 रन का इजाफा, 2 रन हो चुके हैं यहाँ पर। धनेश जो कि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं और ये आज का दूसरा 50 है। 50 रन। धनेश गेंद डालने के लिए तैयार। रोशन बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा कवर, पॉइंट पे खेल रहे। 1 रन का इजाफा, 3 रन हो चुके हैं यहाँ पर बिना विकेट खोए। मगर यहाँ पर चौके छक्के लगना चाहिए अगर 108 रन चाहिए तो। अगर बल्लेबाज चौके छक्के लगाते तो मैच में कुछ अच्छा रुख हो सकता है। धनेश गेंद डालने के लिए तैयार। बहुत ही शानदार शॉट खेला है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन शॉट। धनेश ने 70 रन बनाए 8 छक्के और 3 चौकों की मदद से। 1 और 7 रन हो चुके हैं यहाँ पर बिना विकेट खोए। अकबर भाई कल भी ऐसा ही मौका देखने को मिला था। 94 रन बने थे, 95 रन जीत के लिए दिए बनाए ट्राइबल किंग ने। तो इस वक्त क्या सामने वाली जय जौहर टीम बना पाएगी? शुरुआत तो बेहतरीन रही है क्योंकि 1 ओवर बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ में पेश किया गया। गेंदबाज धनेश ने 7 रन बने हैं पहले ओवर में। बिल्कुल जहां तक हमारे अध्यक्ष महोदय है, प्रेसिडेंट है रोशन, इस वक्त नॉन स्ट्राइक में दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज वैभव। अगर वैभव का बल्ला चला, उसके पास भी हुनर है, बड़े बड़े शॉट का नजारा दिखाता है। तो देखते हैं क्या होगा नजारा। अगले ओवर लेके आए हैं इस वक्त गेंदबाज यश। बिल्कुल अजय अकेले अकेले ऐसा नहीं चलेगा भाई। स्टेज खड़ी है, ऐसा है एसटी वॉरियर्स। यश जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहा है यहाँ पर। 1 रन का इजाफा हो चुका है यहाँ पर। हल्की सी इनसाइड एज आई और गेंद विकेट कीपर के पैरों तक लगी। एक सुनहरा मौका मिला है स्ट्राइक रोटेट का। हालांकि देखते हैं रोशन जो एक अच्छे बल्लेबाज भी है, ये जोड़ी भी कमाल की जोड़ी है। जब सुबह के मैच में देखा कि काफ़ी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी साकारी थी रोशन जी ने, तो इस वक्त वैभव किस तरीके से बल्लेबाजी साकारते हैं, ये भी इरादा नेक रखने वाले बल्लेबाज है। ये देखिए आगे बढ़ के खेलना चाहते थे और यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्समैनशिप के माध्यम से किस तरीके से आउट हुए। कैच आउट के माध्यम से डकआउट में वापसी। और अच्छी स्पोर्ट्स फिल्म बताई है इन्होंने। तो सोता नहीं दिसत नहीं बल्लेबाज आए विवेक। बहुत ही बेहतरीन मैच इस वक्त देखने को मिल रहा है। 106 रन बनाए वारली इंडियंस। बहुत ही दमदार बल्लेबाजी साकारी और यहाँ पे देखिए एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है। फिल्टर्स भी एक बार मौजूद, पकड़ा कैच, बैक टू बैक सिल्वर डक के हुए है शिकार यहाँ पे। कम ऑन डीजे। डीजे
नए बल्लेबाज मैदान के बीच, क्या नाम है? विकी नए बल्लेबाज एंटायर हो चुके हैं। देखते हैं वैभव नॉन स्ट्राइक, बैक टू बैक 2 विकेट लिए गए हैं। हैड्रिक का मौका है, विकेट अभी तक हैड्रिक नहीं बनी है, यश के लिए मौका है। यहाँ पे खेला गया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, शॉट को तब्दीली 1 रन से होगी। स्कोर में तब्दीली, स्कोर बना है 9, 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही खूबसूरत मैच है यहाँ पे, जिस तरीके से पारी, पहले तो मैच की शुरुआत हुई, दीपक ने खूबसूरत शुरुआत करके दी, पहले ओवर में 9 रन बनाए, फिर धीमी तरीके से हुए, लेकिन धनेश की एंट्री खतरनाक रही और जिस तरह से आक्रामकता दिखाई। इस वक्त में थर्ड मैन की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाते हुई 4 रनों का इजाफा वैभव के बल्ले से आया। कम ऑन डीजे, वाजाओ डीजे। 2 ओवर 13 रन। मैच इस वक्त देखने को मिल रहा है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 13, 13 ऑन द बोर्ड। धनेश अपना निजी दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके आया है। फिर एक बार फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन दिखेगा। राइट टाइम ओवर द विकेट से गेंदबाजी साकारते हुए हाफ पिच की गेंद आई है, हल्के से पुश किया गया है। स्ट्राइक को रोटेट करने का इरादा पक्का कर लिया था बल्लेबाज ने। जाहिर है वैभव एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे, जाके बड़ा उद्देश्य है। 107 रन बनाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, बड़े बड़े शॉट का नज़ारा दिखाना पड़ेगा दर्शकों को। बिल्कुल सुबह के समय में दर्शकों की भीड़ बहुत नज़र आ रही थी और उस समय में मौका भी क्या था। बहुत ही बढ़िया रोमांचित मैच है। यहाँ पे फुल टॉस किया गया है, पॉइंट की तरफ में खेला, 1 से संतुष्ट होंगे। स्ट्राइक को रोटेट करने वाली गेंद पेश की गई है यहाँ पे इस वक्त धनेश द्वारा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी साकारते हैं और हर गेंद में एक वेरिएशन रहता है। देखते हैं बल्लेबाज उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, गेंद पेश करते हैं। ऐसे ही नहीं, मलिंगा नाम रखा गया है, इनके पास हुनर बहुत ही कुट करके भरा हुआ है। हालांकि फुल टॉस में खेल सकते थे, लेकिन बैकफुट करके गेंद को ग्राउंड रूट से खेला गया है। मिड ऑन की दिशा में एक से तब्दीली होगी। 16 ऑन द बोर्ड बना हुआ है स्कोर इस वक्त में। खूबसूरत पारी, लेकिन बड़ा उद्देश्य है, जीत का प्रयास करना पड़ेगा। बड़े शॉट का नजारा दर्शक चाहेंगे। यहाँ पे खराब शॉट रिवर्स एटम करना चाहते थे, गेंद चली गई है मिड ऑन की दिशा में और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन 2 रनों का इजाफा लिया गया है। स्कोर में तब्दीली, स्कोर बना है 18, 18 ऑन द बोर्ड। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी साकारते इस वक्त में। पिछले ओवर में खूबसूरत गेंदबाजी साकारी धनेश ने, फिर यश को गेंदबाजी के बुलाया था तो खूबसूरत 2 विकेट का पतन यहाँ पे देखने को मिला। बैक टू बैक में 2 अच्छे बल्लेबाज डकआउट में जाते हुए नजर आए। जय जोहर टीम को 2 झटके मिले हुए हैं यहाँ पे, तो एक अच्छी पारी संभालने वाली पारी उम्मीद है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वैभव ये बल्लेबाज को अगर ये बड़ी पारी खेलता है तो अच्छी पारी का नज़ारा फिर एक बार देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या होगा नज़ारा, लेकिन गेंदबाज होशियार, नज़ारा बदल दिया है। चौके के साथ में खूबसूरत कवर ड्राइव देखने को मिला है। कम ऑन डीजे। बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव, 4 रन का इजाफा, 22 रन हो चुके, 22 रन। धन्यवाद डीजे। स्कोर बना है 22। वैभव 2 चौके की सहायता से खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उम्दा योगदान दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए यॉर्कर की गेंद आई है, बिल्कुल डॉट गेंद, और इस डॉट गेंद के साथ में तीसरे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बना हुआ है। हालांकि पहली इनिंग में जब देखा गया था तो 3 ओवर में 21 रन बने थे,
22 ही रन बने थे। हाँ, शायद से मैच अभी तक तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद समतोल है, 50-50 एवरेज से चल रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेकिन जिस तरीके से चौथे ओवर में जब एंट्री हुई थी दिनेश की, शुरुआत थोड़ी सी धीमी गति से की, प्राइज के ऊपर प्राइज लगे गए थे, बॉलर के लिए प्राइज था, बैटिंग के लिए प्राइज था, लेकिन 5वें 6वें ओवर के साथ में जो खेलना शुरू किया, मैदान में हंगामा छक्के की और बरसात करके दिखाए और पूरे स्टेडियम को हिला के रख दिया। आनंद उत्सव जहां तक नज़ारा देखना चाहते थे दर्शक और पूरी आयोजक कमेटी, पूरी आदिवासी समाज देखना चाहते थे। 3 फिगर, यस, हैड्रिक को 500 रुपए का इनाम है गेंदबाज के लिए। गेंदबाज इस वक्त यश यांच्यासाठी मात्र पंकजी शिंगडे यांच्याकडून विकेटच्या हॅड्रिकला 500 रुपयाचा कॅश प्राइज लागू झालेला आहे। इस वक्त बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक वी की देखते हैं, काफी अच्छी तरह से सहयोग दिया जा रहा है। पैड पे गेंद आई, सिली मिडॉन की ओर गेंद आती हुई दिखाई दी और 1 रन का इजाफा हुआ। बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट की करने की भूमिका में है इस वक्त, चाहते हैं कि वैभव को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दिया जाएगा। हालांकि ये बल्लेबाज कुछ करके दिखा सकता है, नजारे बदलने की इरादों से खेलने वाला ये बल्लेबाज है। देखिए 2 रनों से स्ट्राइक को रोटेट किया गया है, फिर एक बार अपने हाथों में लिया, बहुत ही बेहतरीन 2 से तब्दीली आएगी स्कोर में। 25 रन बने हैं, 25 ऑन द बोर्ड। बिल्कुल चौथा ओवर चल रहा है, आक्रामकता दिखानी पड़ेगी वैभव को, लेकिन प्रयास तो बिल्कुल है। रिवर्स करने का प्रयास था, क्लीन बोल्ड होके डकआउट में वापसी। कम ऑन डी जवाब जाओ। धन्यवाद डीजे। हितेश 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 वैभव जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, उन्होंने साफ बॉल कर दिया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करी। इसी बीच गेंद डालने के लिए तैयार, हितेश को शानदार शॉट हो गया, आसान सा कैच था, ड्रॉप कर दिया और 2 रन का इजाफा हो चुका है। यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन देखने मिल रही है, बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन। 2 रनों का इजाफा आया, प्रयास था कैच लेने का, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। फिल्टर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच में शॉट को तब्दील की गई हितेश के द्वारा। हालांकि गेंदबाज के लिए पंकज जी शिंगड़े की ओर से 500 रुपए का इनाम है हैड्रिक के लिए। इस वक्त फिर एक बार कैच को ड्रॉप किया गया, ये आसान सा कैच था लेकिन नहीं बना पाए और एक मौका मिला है बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर जितनी भी तारीफ करो कम है, बहुत ही बढ़िया अच्छी गेंद। यॉर्कर लेंथ में गेंदबाजी पेश करते हैं, जबकि हालांकि वैभव ने रिवर्स करना चाहते थे, रिवर्स स्लिप में खेलता था, उस वक्त में भी यॉर्कर की गेंद आई, चकमा खाए, क्लीन बोल्ड होके गए थे। और यहाँ भी इस वक्त में काफी अच्छी 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर बना है 28 ऑन द बोर्ड। काफी अच्छी मुकाम है, 107 बड़ा लक्ष्य दिया गया है जीत के लिए और बेहतरीन गेंदबाजी भी साकार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी नफीतुली आती हुई नजर आ रही है, हल्की फुल्की गेंदें नहीं दे रहे कि जहां पे शॉटों में तब्दीली की जा सकती है, बेहतरीन गेंदबाजी साकारते हुए नजर आ रहे हैं हर गेंदबाज। तो ड्रिंक वाला ब्रेक लेंगे हम, कम ऑन डीजे।
धन्यवाद डीजे। बिल्कुल 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर बना है 28-28 ऑन द बोर्ड। बड़ा मुकाम तय करना है, लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया इस वक्त गेंदबाज है शरद। पिछले मैच में काफी अच्छी तरह से गेंदबाजी साकारी थी, प्राइज रखा था, हुनर दिखा दिया और प्राइज को भी लिया। शरद गेंदबाज इस वक्त बहुत ही बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज अपनी टीम के लिए, वारली इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा योगदान देते हैं। पिछला मैच कैसे भूल पाएंगे, बहुत ही रोमांच जारी किया था। इस वक्त में देखिए स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद चली जा रही है, बाउंड्री के पार हो जाएगी, 4 रनों का इजाफा आएगा। कम ऑन डीजे वाजो। हेलो भाई, कौन हम खेलेगा फ्री फायर? धन्यवाद डीजे। ऐसा बहुत बेहतरीन शॉट का तब्दीली देखने को मिली स्क्वायर लेग की दिशा में। इस वक्त गेंदबाज शरद की गेंदबाजी का मुकाबला करते हुए बल्लेबाज आगे बढ़ के खेलना, बिल्कुल मिड विकेट की दिशा में फील्डर्स मौजूद है, वहां पे एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक रोटेट करने वाली भूमिका नजर आ रही है। इस वक्त बल्लेबाज हितेश और विकी, ये जोड़ी मैदान के बीच में अपना रंग जमाने के लिए तैयार है। देखते हैं मुकाम कहाँ तक का तय करते हैं। उद्देश्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन सफर तय करना बिल्कुल जरूरी है। खेला है एक्स्ट्रा मिड विकेट कवर की दिशा में, एक से संतुष्ट होंगे। बिल्कुल स्ट्राइक को रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं, धीमी गति से प्रयास है शॉट को परिवर्तित करने का, लेकिन वो गेंदे नहीं आ रहे। हालांकि शरद एक बहुत ही बढ़िया स्पिनर गेंदबाज है। यहाँ पे देखिए बैकफुट पे आके खेलना चाहते थे और यहाँ पे रन आउट। कम ऑन डीजे वाजाओ। धन्यवाद डीजे। नए बल्लेबाज मोहित, नए बल्लेबाज मोहित। देखते हैं मोहित और हितेश की जोड़ी क्या रंग दिखाती है। हालांकि विकी बैकफुट पे आके खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा आया और गेंद जैसे ही टप्पा खा के विकेट कीपर के हाथों में रिवर्स आई। शॉट गया था शॉर्ट लेग की तरफ में, लेकिन स्पिनर गेंदबाज है तो ऐसी गेंदें भी चमत्कारिक देखने को मिलती है। धनेश काफी अच्छे विकेट कीपर है, इन्होंने कलेक्ट किया और रनआउट के माध्यम से स्टंप आउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वक्त में देखिए फिर एक बार बैकफुट निशाना बनाया है मिड विकेट की तरफ में। एक से संतुष्ट होना पड़ेगा। 5 ओवर 36 स्कोर बना हुआ है। 36 क्या आधा सफर तय कर पाएगी, लेकिन उसके आगे भी चली जाएगी टीम जय जवाहर मेरे ख्याल से, क्योंकि अच्छे इरादे हैं। स्कोर को तो अच्छा बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल खराब प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे इस मैच में। बिल्कुल 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा हुआ है। तो इस वक्त गेंदबाज दीपक को आमंत्रित। 18 गेंदे 71 की दरकार है, बड़ी लंबी पारी है। दीपक फिर एक बार जाने माने स्पिनर गेंदबाज आए हुए हैं, काफी अच्छा हुनर है इनके पास भी। पिछले मैच भी हुनर दिखाया, इस मैच में भी हुनर दिखाएंगे, काबिलियत रखते हैं। अभी तो स्कोर बड़ा है, देखिए गेंदबाजी, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन शॉट है, लेकिन नजारा खास है। कैच पकड़ा, मैंने कहा था बिल्कुल गेंदबाजी नफीतुली गेंदबाजी करते हैं। कमांडी जवाब जाओ। धन्यवाद डीजे। तो इस विकेट के पतन से अभी तक विकेट खोए हैं, यहाँ पे 5 विकेट खोए हैं जय जौहर ने। दीपक की पहली गेंद में पहले विकेट। नए बल्लेबाज गौतम को आमंत्रित किया गया है बल्लेबाजी के लिए।
अगली गेंद डॉट गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंदें पेश करते हैं दीपक। हुनर है उनके पास और हुनर को हमेशा साकारते नजर आते हैं। यहाँ पे देखिए एक अच्छी गेंद उछाल तो दिया है, नो मैन प्लेस में लैंडिंग, गेंद कहाँ है, छक्का है या चौका है? चौका है, स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत ही बेहतरीन चौका। कम ऑन डीजे वाज जाओ। यहां पे देखिए क्लीन बोल्ड, बैकफुट पे आए, गेंद को समझा नहीं, हुप करना चाहा दीपक। आए बाय, फिरकी का नाद है, कम ऑन डीजे वाज जाओ। धन्यवाद डीजे दिला तर झापक झुपक वाजत राहतंय ग। नक्कीच एकदा देणार फटका तुम्हाला, पुढच्या चेंडूवर मात्र क्लीन बोल्ड करतोय हा गोलंदाज राज, नवीन फलंदाज राज। पाहूया दीपक यांची फिरकी काम करते आहे। यावेळेला मात्र फुलटॉस चेंडू टप्पा खाण्याआधीच खेळून घेतला, स्क्वेअर लेगला चौकार ठोकला जातोय। वाजव डीजे, झापक झुपक। बहुत ही चौके की सहायता से स्कोर में तब्दीली। 44 ऑन द बोर्ड, 44 बने हैं। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत गेंदबाजी। 44, 6 ओवर की समाप्ति, 44 रन बने हुए हैं। दीपक की गेंदबाजी खूबसूरत रही यहाँ पे। इस वक्त तो इन्होंने 2 विकेट का पतन करके दिखाया। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाज है। और इस वक्त में फिर एक बार 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आने वाली 12 गेंदें शेष बची हुई हैं। देखते हैं कहां तक मुकाम तय करते हैं। गेंदबाजी के लिए किसे आमंत्रित किया जाएगा? गेंदबाजी संजय को आमंत्रित किया है। बहुत ही बढ़िया हुनर है इनके पास भी। देखते हैं इनके गेंदबाजी के बल्लेबाज कहां तक मुकाम को तय करते हैं। हालांकि बड़ा उद्देश्य है, नामुमकिन काम है, लेकिन बल्लेबाज कहां तक मुकाम तय करते हैं यह भी देखना औपचारिकता बची हुई है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। अगर हम देखते हैं लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन लेके आएगा। 45 ऑन द बोर्ड, 45 धावा बोर्डावर लागलेल्या पाहायला मिळत आहेत। सुंदर गोलंदाजीचा नजराणा पाहायला मिळतो आहे। प्रत्येक चेंडूला सुरेख पद्धतीने आकार देण्याचा प्रयत्न आहे। पाहूया संजय कमबॅक करतील का? यावेळेला मात्र एक टॉपचा चांगला आवाज, लॉंग लेगला एक येतोय, खणखणीत चौकार। वाजव डीजे। धन्यवाद डीजे। काठीनं घोंगडं घेऊन द्या की रे, मला बी जत्रेला येऊन द्या की। चला चला गावदेवीच्या मैदानावर चिंचणी आदिवासी प्रीमियर लीग रंगलाय। ओहो, यावेळेला झेल बाद होतोय फलंदाज। कमान डीजे वाज जाऊ। धन्यवाद डीजे। तर अजूनपर्यंत 7 विकेटचं पतन झालेलं पाहायला मिळत आहे। जय जोहर संघाचं फलंदाज सागर यावेळेला खेळला जातो आहे एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये। चेंडूला एकेरी धाव मिळते आहे। धावसंख्या 50 परिपूर्ण, 5050। टाळ्या वाजू द्यात, अर्धा पल्ला पाठ केला आपण। नक्कीच इथपर्यंत तरी मज्जल मारली गेली आहे, कारण समोरचा संघ नक्कीच खूपच बलाढ्य संघ आहे। फलंदाजी गोलंदाजी पूर्ण कंबो पॅक आपल्याला पाहायला मिळतो आहे। वारले इंडियन संघ फलंदाजीचा ते बेताज बादशाह आहे मलिंगा, तर गोलंदाजीमध्ये चांगले गोलंदाजीचा भेदक मारा देणारे प्रत्येक गोलंदाजांकडे कला आहे आणि कलात्मक गोलंदाजी करताना, जादुई गोलंदाजी करताना पाहायला मिळते वारले इंडियन संघ।
धावसंख्या 51. यावेळेला ग्राउंड रूटने खेळला जातो आहे. लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडू 1 धाव घेतली जाते आहे. दुसरीची मागणी आहे नक्कीच 2 धावा. जर का मलिंगाला लवकर गारद केलं असतं तर कदाचित मोठं उद्दिष्ट झालं नसतं, परंतु एक चांगली संधी मिळाली होती. मला वाटते 2 वेळा त्यांना त्यांचा कॅच ड्रॉप झाला आणि त्या माध्यमातून मोठी खेळी सांगतात ना, कॅच पकडा मॅच पकडा, कॅच ड्रॉप केले आणि संधीचं सोनं करून मोठी खेळी साकारली 70 धावांची एकट्याने. ते जर कदाचित झालं नसतं, कदाचित धावसंख्या जय जोहर संघाला नक्कीच या ठिकाणी विजय संपादित करताना मात्र कदाचित आपल्याला पाहायला मिळाला असं. जरी बेधक मारा असता तरी सुद्धा उद्दिष्ट कमी असतं, प्रयत्नांची परिकाष्ठा केली गेली असते. परंतु यावेळेला मात्र 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 54 पाहायला मिळते. येणारे शेवटचे चेंडू 6 चेंडू पाहायला मिळतील. 53 धावा पाहिजेत, मोठं उद्दिष्ट आहे. अशक्य असे गोष्ट आहे. तर पुन्हा एकदा शेवटचं षटक घेऊन येतो गोलंदाज शरद. शेवटचं षटक घेऊन येतोय आहे. पुन्हा एकदा फिरकीवर विश्वास ठेवत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मलिंगा. शरद याने मागच्या सामन्यात चांगली गोलंदाजी करून दाखवली आणि यावेळेला मात्र सुरेखच गोलंदाजी आहे. रोखून धरलेला आहे 54 धावांपर्यंत. मोठं उद्दिष्ट 107 धावांचं विजयी लक्ष आणि आता मात्र अशक्य असं गोष्ट आहे. 5 चेंडू शिल्लक आहेत. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न आहे. कॅच करण्याचा प्रयत्न होता परंतु थोडा दूर गेला. 1 धाव. स्ट्राइक रोटेड. यस, यावेळेला पाहूया सुरेख चेंडू, निर्धाव चेंडू हाताळला जातो आहे. यावेळेला खेळला जातो आहे. एक्स्ट्रा मिड विकेटकडे चेंडू येतो आहे. क्षेत्ररक्षित केला जाईल. एकेरी धावेने धावसंख्याचा बदल आपल्याला पाहायला मिळेल. आता मात्र चेंडू शिल्लक आहेत. 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. औपचारिकता आणि औपचारिकता आपल्याला पाहायला मिळते आहे या ठिकाणी. सुंदरचा चेंडू, शेवटचा चेंडू घेऊन येईल. गडी बाद होतो आहे. चला, नवीन फलंदाज लवकर उतरायचा आहे. शेवटचा चेंडू आहे. शरद मात्र लक्ष ठेवून देतो आहे. चला, शेवटचा चेंडू आहे. यावेळेला शॉट खेळला जातो. स्ट्रेट ड्राईव्ह लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. एकेरी धाव येईल आणि नक्कीच यावेळेला वारली इंडियन्स मात्र आपली सामना विजय करताना पाहायला मिळतोय. जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया.